जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की वैकेंसी खासकर मैं उन बच्चों के लिए लाया हूं जिन्हें भी तुरंत नौकरी की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, यहां पे डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ विभाग में बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है, यानी कोई भी रिटर्न एग्जाम आपको नहीं देना पड़ेगा और सिलेक्शन भी काफी तेजी से हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अच्छी खासी एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन भी ज्यादा नहीं मांगी, एक्सपीरियंस होना भी जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो काफी अच्छी अच्छी चीजें इस वैकेंसी में रहने वाली है। बाकी इसमें सिलेक्शन हो कैसे रहा है, आपको अप्लाई कैसे करना है, वो सब मैं आपको जानकारी देने ही वाला हूं। ठीक है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको दूंगा, आप चिंता मत करो। आपका बस एक ही काम है, वीडियो को पूरा देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बात करें दूसरी वैकेंसी की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे जरूर टिक करना, ताकि जैसी वीडियो डालूं सबसे पहले आप पे नोटिफिकेशन आए और तुरंत आप मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से जिसने वैकेंसी निकाली है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया था, ये वैकेंसी निकाली है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ विभाग ने। ठीक है, हालांकि आपको जंगल में काम नहीं करना है, आप ऑफिस में बैठ के काम करोगे। ठीक है, बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की तो इसके जो आवेदन है उसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 10 फरवरी। हालांकि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको अप्लाई करना ही हो तो आप 9 फरवरी तक कर ही देना, उससे लेट मत करना। ठीक है, बात करें फी की तो वो भी आपको 10 फरवरी तक देनी है, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर अप्लाई करना हो, आपने सोच लिया कि अप्लाई करना है, तो 9 फरवरी तक कर देना। वहीं पे बात करें एग्जाम की तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि यहाँ पे कोई भी एग्जाम आपका नहीं होने वाला। ठीक है ना, यही इस वैकेंसी की खास बात है कि एग्जाम नहीं हो रहा और सिलेक्शन जल्दी हो रहा है। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहां पे अगर आप ग्रेजुएट हो, आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन करी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी डीईओ बन सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहां पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है कि अगर आप पे एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री से रिलेटेड एक्सपीरियंस है एटलीस्ट 6 मंथ का, तो आपको यहां पे प्रेफरेंस दी जाएगी। तो अगर आप पे एक्सपीरियंस होना तो उसके बारे में जरूर बताना, क्योंकि उससे आपको प्रेफरेंस मिलेगी। हालांकि एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है, अगर आप फ्रेशर हो, आप पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो। लेकिन हाँ, स्किल्स तो आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम ही इसी पर होता है। किस पर होता है, देखो, एक तो आपको कंप्लीट एमएस ऑफिस आना चाहिए और दूसरा आपको टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड यहां पे मेंशन है नोटिफिकेशन के अंदर। अब बात करें कि एमएस ऑफिस में क्या, तो देखो सब कुछ, चाहे वो आपका एक्सेल हो, वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, आउटलुक हो, एमएस एक्सेस हो, ए टू जेड सब कुछ कंप्लीट एमएस ऑफिस आपको आना चाहिए। और मैं जानता हूं काफी सारे बच्चों को ये नहीं आता होगा, बट आप चिंता मत करो, अगर आपको नहीं आता तो आप सीख सकते हो। कैसे, हमसे। आपको पता होगा कि हमारा एमएस ऑफिस का कोर्स है जिसके अंदर हम आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एमएस एक्सेस, कंप्लीट एमएस ऑफिस सिखाते हैं और ऑलरेडी काफी सारे बच्चों को सिखा चुके हैं। यहां पे आपको बिल्कुल बेसिक लेवल, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाया जाता है और एडवांस लेवल तक, ताकि आप एक बार सीखो तो आपका काम खत्म हो जाए, आपको बार बार सीखने की जरूरत ना पड़े। और अच्छी बात यह है कि ये कोर्स आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता है, तो आप जितनी बार चाहो रिवीजन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। क्लियर, तो जो भी बच्चे यहाँ पे एमएस ऑफिस सीखना चाहते हैं, आपको यहाँ पे हमें व्हाट्सएप मैसेज करना है। ठीक है, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके लिखना एमएस ऑफिस कोर्स, आपको हमारे जो सर है एमएस ऑफिस के, वो पूरी जानकारी दे देंगे। और बाकी आपके मन में भी कोई क्वेश्चन हो एमएस ऑफिस से रिलेटेड तो वो भी आप उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, कोर्स फी की बात करें तो मात्र इतने में आप कंप्लीट एमएस ऑफिस सीख सकते हो। ठीक है ना, जो कि आपको कोई भी नहीं सिखाने वाला, आप भी जानते हो। क्लियर, बाकी चले बात करते हैं पे की, कि यहाँ पे कितना मिलने वाला है। तो पे देखो अच्छा है, भले यहाँ पे एग्जाम नहीं हो रहा, स्टिल यहाँ पे 24 प्लस पे आपका रहने वाला है। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 1/10/2025 से। आपको यह चेक करना है कि 1/10/2025 को आपकी एज कितनी थी। देखो मिनिमम कितनी भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम है वो आपकी 42 ईयर के अंडर में ही होनी चाहिए। अगर 42 ईयर से ज्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे किसी को भी एज में रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा। 42 ईयर ही फाइनल एज लिमिट है सभी कैंडिडेट्स के लिए। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। और यहीं पे आपको पता चलेगा कि सिलेक्शन जल्दी कैसे हो रहा है। देखो यहां पे आपका सिलेक्शन हो रहा है वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब यह होता है कि जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो इंटरव्यू देने में वो डायरेक्ट इंटरव्यू देने जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आप इंटरव्यू दे पाओगे। तो उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले डेट की बात करते हैं कि इंटरव्यू होने कब वाला है। तो इंटरव्यू आपका 10 फरवरी को होने वाला है और जो एंट्री की टाइमिंग है वो है सुबह 10 से 11। 10 से 11 बजे के बीच आपको एंट्री ले लेनी है, क्योंकि उसके बाद होगी नहीं, ठीक है। और एंट्री उन्हीं की होगी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा होगा। कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले फी की बात कर लेते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो 590 फी आपकी रहने वाली है, जो कि रजिस्ट्रेशन करते टाइम लगती है। क्लियर? अब बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू में लेके जाने, क्योंकि छूटना नहीं चाहिए एक भी। तो देखो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो एक तो हो गया फी रिसिप्ट, यानी इसकी फी रिसिप्ट, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, मार्कशीट, आधार, पासपोर्ट साइज फोटो, और अगर आप पे कोई एक्सपीरियंस हो या कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो तो उसे भी आप जरूर ले जाना। एंड ओरिजिनल और फोटोकॉपी बोथ, ठीक है। अब आपको जाना कहां पे है, इंटरव्यू होने कहां पे वाला है, और आपको रजिस्ट्रेशन करना कैसे होता है, इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कहां है, सब कुछ मैं आपको दिखाता हूं। चलिए वेबसाइट पे लेके चलता हूं। तो देखो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और टाइप करना है www.rozgartime.com। ये टाइप करने के बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rozgartime.com पे आ जाओगे, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट जॉब के बारे में बताया होता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर सारी लेटेस्ट जॉब आपको दिख जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, आप सबके लिए अलग से भी वैकेंसी है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो, जिस भी क्वालिफिकेशन की आप जॉब देखना चाहते हो उस पर आप क्लिक कर देना, फिर आपको उसी लेवल की जॉब दिखेगी, ठीक है। जैसे कि अगर आप 10th पास पे क्लिक कर दो तो सारी जॉब 10th पास की दिखेगी। बाकी चले अपनी वैकेंसी की बात करते हैं। तो आपको क्लिक करना है इस सर्च बार पे एंड यहां पे आपको लिखना है ICSIL। क्या लिखना है? ICSIL और करना है सर्च। ये सर्च करती है वैकेंसी आपको दिख जाएगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस पेज को आप अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी लेना, साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से भी जुड़ जाना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह बताए हुए हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बता तो चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप इसे पढ़ लेना ताकि और क्लियर हो जाए। बाकी बात करें कि इंटरव्यू होने कहाँ पे वाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसी जगह पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। 10 फरवरी को 10 से 11 बजे के बीच आपकी विंडो टाइम है, यानी एंट्री टाइम। बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हो और ऑफिशियल वेबसाइट भी देख सकते हो। बाकी बात करें रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आप इंटरव्यू दे पाएंगे। तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले इस पे आपको क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन करना है। देन आप ये डिटेल फिल करके लॉग इन कर पाओगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। और याद रखना फी रिसिप्ट का प्रिंट आउट आप जरूर निकाल लेना, क्योंकि वो आपके पास प्रूफ रहना चाहिए। बाकी है आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब ही, जिसकी लोकेशन दिल्ली रहने वाली है। हालांकि इंटरव्यू देने कोई भी जा सकता है, रोका किसी को नहीं है। और देखो टाइम पीरियड तो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कब तक रहने वाला है, लेकिन हाँ 1 साल तो आमतौर पर रहता ही है और बाकी मैक्सिमम 3 साल तक भी चले जाता है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो ताकि बाकी बच्चे भी इस मौके का फायदा उठा पाएं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।